क्या तुम मुझे अपने घर लेके जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगा। और पता है क्या, मेरा घर फिर से बन रहा है। ये तो कर्मा है, ये तो डेस्टिनी है, ये तो हमारा तरीका है जीने का। ये भी यही कर रहे हैं, आगे आने वाले लोग भी यही करेंगे। बूढ़ी अम्मा बैठी हैं सविता के बाजू में, बोलती हैं, एक शेर भर खाना भी नसीब नहीं हुआ आज तक। हमारे दादा परदादा भी यही करते थे, बट मैं को सिर्फ एक ही चीज है, मैं घर बना पाया इससे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका चैप्टर 2 के दूसरी कहानी में। और चैप्टर 2 का नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ अ स्टोलन चाइल्डहुड। पिछली कहानी में हमने साहिब आलम की कहानी सुनी थी, जिसका नाम कुछ और है और काम कुछ और। इस बार हम सुनेंगे मुकेश की कहानी। ये मुकेश वो वाला नहीं है जो हमें यूजुअली मूवीज के पहले दिखाया जाता है। ये वाला एक प्यारा सा एम्बिशियस बच्चा है मुकेश, जो कहता है हमारी अनीस जंग, जो हमारी ऑथर, उनसे कि मैं एक दिन मोटर कार चलाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या वो दिन उसके लिए आता है। क्योंकि अभी तक हम एक चीज एस्टैब्लिश कर चुके हैं, क्या कि ये दो कहानियां जो है ना, ये कहानियां हैं उन बच्चों के बारे में दैट कम फ्रॉम द स्ट्रेन्ड स्टेटस ऑफ द सोसाइटी, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जिनको पता नहीं है कि द पॉसिबिलिटीज दिस वर्ल्ड हैज टू ऑफर, एंड दे नेवर गेट आउट ऑफ दैट जोन, यू नो, जहां पे वो सालों से, बहुत सालों से वो और उनके पूर्वज काम करते आ रहे हैं। यहां पे हम जानेंगे मुकेश की कहानी, जो कि एक छोटा सा बच्चा है फिरोजाबाद का। अब फिरोजाबाद का नाम ले लिया गया है तो ये पता होगा कि फिरोजाबाद किस चीज के लिए फेमस होता है। अरे भाई, चूड़ियों के लिए। फिरोजाबाद इज वन ऑफ द मोस्ट popular cities in India, which is known for its glass making industry, especially bangle making industry या bangle blowing industry। तो चलिए जानते हैं मुकेश के बारे में। I want to drive a car. The second part is about the life of Mukesh, who comes from the family of bangle makers। तो मुकेश एक bangle makers की फैमिली से आते हैं, मतलब उसके पापा, उसके बड़े भाई, उसके पापा, उसके दादा, उसके परदादा, दादी, सब लोग बैंगल मेकिंग के ही बिजनेस में इन्वॉल्व रहे हैं। तो एक बार की बात है, मुकेश नाम के एक छोटे से बच्चे से हमारी ऑथर अनीस जंग जी मिलती हैं और पूछती हैं कि तुम्हें क्या करने की इच्छा है। और मुकेश प्राउडली बोलता है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, कि मैं एक दिन मोटर गाड़ी चलाऊंगा और मैं मोटर मैकेनिक बन के दिखाऊंगा। ये बात जो है अनीस जंग जी को बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक बैंगल मेकिंग फैमिली से आता है और वहां पे एक रिवाज होता है कि जो कर रहा है बाप वही करेगा बेटा, मतलब पूर्वज जो कर रहे हैं आने वाली जनरेशंस भी वही चीज करेंगी। बट मुकेश इन सबसे अलग था। फिरोजाबाद जाना जाता है अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए, जो अभी ऑलरेडी अपन एस्टैब्लिश कर चुके हैं। यहां पे फिरोजाबाद में एक जो जगह है, वहां पे लगभग 20,000 बच्चे आर अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। और जब मैं बच्चे बोल रहा हूं ना, तो हमको दिमाग में रखनी है क्या चीज? चाइल्ड लेबर हो रहा है, विच इज इलीगल। और इन बच्चों को पता नहीं है कि ये इलीगल है, और माँ बाप को भी नहीं पता, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट, मतलब हैंड टू माउथ जी रहे हैं यार। एक दिन में एक समय का खाना मिलना भी बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे वो क्या लीगैलिटी और किस चीज के बारे में सोचेंगे? मुकेश से पूछती हैं हमारी ऑथर कि क्या तुम मुझे अपने घर लेके जाओगे? मुकेश बोलता है, अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगा। और पता है क्या, मेरा घर फिर से बन रहा है, इट्स बीइंग रीबिल्ट, सो ही इज वेरी प्राउड टू से दैट। और ऑथर अनीस जंग जी हैं, वो बोलती है कि चलो चलते हैं। और धीरे 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 गलियों से होते हुए, और ऐसी गलियों से होते हुए जहाँ पे यहाँ पे नाला और यहाँ पे दरवाजा है घर का, और ऐसा दरवाजा जिसपे 2 बार खटखटाने से तीसरी बार खटखटाया तो गिर के हाथ में आ जाए, ऐसा दरवाजा। ऐसी जगह से रिकिटी डोर्स के लेन्स में से होते हुए ये जाते हैं एक और ऐसे टूटे फूटे दरवाजे के सामने, जिसको ठक ठक करता है मुकेश और खुलता है दरवाजा। तो वहां से निकल के आती भाभी, उसकी भाभी, मतलब उसके बड़े भाई की वाइफ आती है। और बाय द वे, वो जो भाभी बोल रहा हूं ना, वो मुकेश से ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। और यहां से सच्चाई सामने आना शुरू हो जाती है। ये जो छोटी सी बच्ची है, जिसको भाभी का दर्जा दे दिया गया है, वो ऑलरेडी पूरे घर को संभाल रही है और 3 लोगों के लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। शी इज रिस्पेक्टेड एज द लेडी ऑफ द हाउस। कौन है वो 3 लोग? मुकेश, उनके बड़े भैया और इन दोनों के पापा जी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये स्थिति जो है ना, ये सच्चाई है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी वी हैव बिल्ट एंड वी लिव इन। बातों का सिलसिला चलता रहता है और अचानक से आते हैं इनके पिताजी। और जैसे पिताजी आते हैं तो घूंघट को थोड़ा और नीचे कर लेती है हमारी भाभी जी। और पिताजी के बारे में थोड़ी सी बात हमको पता चलती है कि एक ज़माने में वो टेलर थे, और फाइनली वो भी बैंगल मेकिंग में आ गए और वो ही करते रहे। और आखिरी में जाकर ना ही वो एक पक्का घर बना पाए,
इतनी मेहनत करने के बावजूद ना ही वो अपने दोनों बच्चों को पढ़ा पाए। इसका मलाल, इसका रिग्रेट उनके जहन में हमेशा रहा। और ये चीज़ बोलते बोलते बोला कि यही आता था, इसलिए बच्चों को भी यही सिखा दिया, इसलिए नाउ दे टू आर एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बैंगल मेकिंग। और ये बातें सुन रही थी एक और व्यक्ति उस घर में जो रहता है, कौन? द ग्रैंड मदर। और वो बोलती हैं ये तो कर्मा है, ये तो डेस्टिनी है, ये तो हमारा तरीका है जीने का, ये भी यही कर रहे हैं, आगे आने वाले लोग भी यही करेंगे। ऐसा बोल के वो कहीं कोने में एकदम बैठ जाती हैं अपना, ठीक है। और यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है, द मेंटल ब्लॉकेड दैट दीज पीपल आर सफरिंग थ्रू, दैट दे आर गोइंग थ्रू, बिकॉज पॉवर्टी इज अ प्लान्ड स्कीम फॉर मेनी। वाई? क्योंकि कभी कभी लोगों को गरीब रखते हैं ना, सो दे कैन नॉट थिंक बियॉन्ड लिमिट, मतलब एक लिमिट के बियॉन्ड वो सोच नहीं सकते, एम्बिशंस नहीं रख सकते, ड्रीम्स नहीं रख सकते। और यही चीज़ हमें पता चलती है हमारी इन ग्रैंड मदर की इन लाइन्स से। और इससे एक और बात सिद्ध हो जाती है, क्या? यही एक कारण है, यही सोच का एक कारण है जो कि जनरेशन से पास ऑन होते जा रहा है, जिसकी वजह से उस गली में, उस मोहल्ले में, उस पूरे इलाके में सिर्फ वही लोग रहते हैं जो कि बैंगल मेकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं और जनरेशन से। पर ये एक किस्सा होता है। फिर थोड़ी देर मीस जंगजी उस फिरोजाबाद की सकरी सी गलियों में और आगे जाती हैं और एक और किस्सा उन्हें जीवंत दिखता है। सविता नाम की एक प्यारी सी बच्ची पिंक ड्रेस में बैठी होती है एक बूढ़ी औरत के बाजू में, और वहां पे मैकेनिकली वो बैंगल्स को जोड़ने का काम कर रही होती हैं। और अनीस जंगजी के जहन में एक और प्रश्न आता है कि यार, does she even know what these bangles actually symbolize? इस बच्ची को पता है ये बैंगल्स क्या सिंबलाइज करती हैं? ये बैंगल सिंबलाइज करती हैं सुहाग, मतलब द जूल ऑफ अ मैरिड वुमन, उसको सिंबलाइज करती है। मतलब एक बहुत ही ऑस्पिशियस चीज़ है, एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ है, पर देखो कैसे बनाई जा रही हैं और बच्चों से बनवाई जा रही हैं। और याद रखिएगा, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना सेहत के लिए भी हानिकारक है, बिकॉज दीज पीपल आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन हाई टेम्परेचर्स नियर फर्नेसेस। और जब बैंगल मेकिंग करते हैं तो जो डस्ट निकल के आता है ना, उसकी वजह से ब्लाइंडनेस इज समथिंग दैट इज रैम्पेंट इन ऑल दीज कॉलोनीज। मतलब आंख से अंधा हो जाता है व्यक्ति जैसे ही वो छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट चांसेस हैं कि वो अंधा हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी चीज़ें अनीस जंगजी के जहन में चल रही होती हैं और वो सोच रही होती है बार बार कि ये क्या चल रहा है। और तभी अचानक से वो जो बूढ़ी अम्मा बैठी हैं सविता के बाजू में, बोलती हैं एक शेर भर खाना भी नसीब नहीं हुआ आज तक। मतलब शी हैजंट इवन हैड वन प्रॉपर मील इन अ डे इन हर लाइफ इज व्हाट शी इज सेइंग। और यहां से हमें पता चलता है कि कितनी दयनीय स्थिति है। और वहां पे उनके पतिदेव भी आ जाते हैं लंबी सी सफ़ेद दाढ़ी के साथ, बोलते हैं कि मुझे तो सिर्फ इतना ही आता था, बैंगल्स बनाना और बेचना, आसपास के लोग भी यही करते थे, हमारे दादा परदादा भी यही करते थे, बट मैं को सिर्फ एक ही चीज़ है, मैं घर बना पाया इससे। और यहाँ पे अनीस जंगजी को समझ में आता है कि आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट दिस मैन कैन हैव इन लाइफ, टू हैव अ रूफ ओवर हिज हेड फॉर हिज फैमिली। और यहाँ पे धीरे धीरे एक चीज़ सेटल इन होती जा रही है, क्या? कि ये बच्चे जिनके एम्बिशंस हैं, इनको पता भी नहीं है कि किस तरीके से इन एम्बिशंस को, जिनको शायद ये सिर्फ एक ड्रीम समझ रहे हैं, एक सपना समझ रहे हैं जो कि कभी शायद पूरा ना हो इनके हिसाब से, ये बच्चों को बताने वाला ही कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बड़ों की भी स्थिति इतनी गंभीर है। और फिर अनीस जंगजी बोलती हैं वहां पे किसी एक व्यक्ति से कि आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते जब इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो रहा है, सो व्हाई डोंट यू फॉर्म अ कोऑपरेटिव, जैसे कि अमूल वगैरह होता है ना, कि इतने सारे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, वही कोऑपरेटिव बना के काम कर रहे हैं ताकि आप लोग अपने हक के लिए लड़ सकें। और वहां से रिप्लाई सामने से क्या आता है, मैडम अगर हमने ये करने की कोशिश करी ना तो हमें ही मारा जाएगा लाठियों से, बिकॉज द ब्यूरोक्रेट्स, द पॉलिटिशियंस, द पुलिसमैन, एवरीवन, सबके सब चोर हैं। Every person who holds some amount of authority is always making sure कि ये लोग अपनी आवाज ना उठा पाए, इनको रौंद दिया जाए। तो यहाँ पे बोलते हैं अपनी आवाज उठाने में भी क्या, मार तो हमें ही पड़ेगी। और ये बात उनको और ज्यादा खट्टी लगती है हमारी ऑथर को। एंड ऑथर थिंक्स, इज देयर नो वे टू गेट आउट ऑफ दिस काइंड ऑफ अ लाइफस्टाइल? और ये सोच उनके साथ रह जाती है। बट मुकेश की वो जो बात है कि मैं मोटर गाड़ी चलाऊंगा, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो बात अनीस जंग को फिर से वापस लेकर आती है और एक होप देती हैं। और वो बोलती हैं पर मोटर मैकेनिक वाले का दुकान तो बहुत दूर है, मैं चल के जाऊंगा, कोई बात नहीं। कभी प्लेन उड़ाने का नहीं सोचा क्या तुमने? ऐसा वो मुकेश से पूछती हैं। और वो थोड़ी देर के लिए ऐसा हक्का बक्का हो जाता है, नहीं प्लेन के बारे में तो कभी नहीं सोचा मैंने,
बट मोटर मैकेनिक मैं ज़रूर बनूंगा। और यहाँ पे हमारी ये वाली कहानी भी समाप्त होती है। और हमें यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि होप्स एंड एस्पिरेशंस आर essential for anyone to exist and thrive in this world, but not everyone has that privilege to make sure that their dreams become reality। अब जानते हैं बहुत ही क्विक तरीके से कि कौन कौन से कैरेक्टर्स थे हमारी इन दोनों कहानियों में। एक क्विक रिकैप पिछले वाले वीडियो का भी। साहेब आलम था हमारा मेन कैरेक्टर पिछली कहानी से। A young rag picker, Saheb was from Bangladesh who had aspirations but no access to education। The circumstances that drove his family to outskirts of Delhi were dire, मतलब एक्सट्रीम थे उनके circumstances। ढाका में वो रहते थे, उनकी जो फील्ड्स वगैरह थी, उनका जो घर था वो एक तूफान में नष्ट हो गया। दूसरी कहानी का हीरो है हमारा मुकेश। The son of a bangle maker, Mukesh was a member of a bangle seller family in Firozabad. Firozabad is known for its bangle making industry. In his family, all were engaged in the family business of making bangles, but he had different plans for himself, and that is the essence, the core, the crux of हमारा story number 2। अब अनीस जंग जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। Anees Jung is an Indian female author, journalist and columnist who writes for major newspapers in India and abroad। बहुत बड़े बड़े पब्लिकेशन हाउसेस के लिए वो लिखती हैं, लोकली भी, नेशनली भी एंड अब्रॉड इंटरनेशनली भी। जंग हिट द हेडलाइंस विद द पब्लिकेशन ऑफ अनवीलिंग इंडिया इन 1987। अनवीलिंग इंडिया इन 1987 नाम की एक किताब लिखी थी जो कि बहुत बड़ी हिट थी, बेस्ट सेलर थी, जो कि एक ट्रैवल डायरी थी दैट फोकसेस ऑन इंटरव्यूज विद वुमेन अक्रॉस द कंट्री। और अगर आपने ध्यान से दोनों कहानी सुनी होंगी ना तो आपको एक थीम पकड़ में आ गई होगी कि अनीस जंग जी जो है एक बहुत ही सीरियस एक्टिविस्ट है जो कि बात करती हैं चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। बोलती हैं कि इसको खारिज कर दिया जाना चाहिए, लॉज बनाना एक अलग चीज है, ग्राउंड रियलिटी एक अलग चीज होती है, एंड एजुकेशन, द एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन। तो यंग चिल्ड्रन उनके बारे में बात करती हैं एंड वुमेन राइट्स के बारे में बात करती हैं। दैट इज हु अनीस जंग जी इज। अब ये जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि दोनों कहानियों में आपको ये थीम्स समझ में आने लगी होंगी और थीम को समझना बहुत जरूरी है। अब अंत में आते आते लेट अस हैव अ क्विक ग्लांस एट ऑल दोज इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट वी हैव एनकाउंटर्ड इन दिस चैप्टर। नंबर 1, अक्वेंटेंस, someone we know in passing। देखिए, एक दोस्त होता है, एक स्ट्रेंजर होता है, इसके बीच में जो होता है ना, जिसको हम शायद हमारा क्लासमेट है पर हमारा मित्र नहीं, हम जानते हैं बट हम उसके साथ हैंग आउट शायद नहीं करते एज अ फ्रेंड, उसे बोलेंगे अक्वेंटेंस। दूसरा है पेरीफेरी, आउटस्कर्ट्स। तो सीमापुरी कहाँ है? एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, मतलब आउटस्कर्ट्स में दिल्ली के। तीसरा स्क्वाटर्स, इलीगल ऑक्यूपेंट्स। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों के घरों को निकाल दिया जाता है, उजाड़ दिया जाता है, दुकानें निकाल दी जाती हैं क्योंकि अतिक्रमण किया हुआ है उन लोगों ने, मतलब इलीगली ऑक्यूपाई किया है। तो वो जो लोग होते हैं जो कई बार इलीगली जगहों को ऑक्यूपाई करते हैं उन्हें स्क्वाटर्स बोलते हैं। स्क्राउंजिंग, टू फाइंड और सर्च फॉर, ढूंढने को स्क्राउंज करना बोलते हैं। मतलब वो हमारा जो साहेब आलम है ना, दोस्तों के साथ क्या कर रहा होता है? कूड़ेदान में स्क्राउज कर रहा होता है, ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। द गोल्ड ही सीक्स। परपेचुअल, नेवर एंडिंग, जो कभी नहीं खत्म हो, परपेचुअल उसे बोला जाता है। मिराज, ऑप्टिकल इल्यूजन को बोला जाता है। यूजुअली डेजर्ट्स वगैरह में हम मिराजेस देखते हैं, ऐसा बोलते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा। हॉवल्स, वेरी स्मॉल हाउसेस, छोटे छोटे जो घर होते हैं उन्हें हॉवल्स बोलते हैं। इम्पोवरिश्ड, एक्सट्रीमली पुअर, मतलब आप समझिए कि बद से बदतर स्थिति हो, ऐसा व्यक्ति जो पॉवर्टी झेल रहा हो उसको हम बोलेंगे इम्पोवरिश्ड। लीनिएज, बाय बर्थ, जनरेशन टू जनरेशन जो पास ऑन होता रहता है उसे हम लीनिएज बोलते हैं। 10वां और आखिरी होल्ड, टू बी टेकन फोर्सफुली, किसी से कोई चीज को छीन लिया जाना उसे होल्ड बोलते हैं। ये हमारे 10 सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे क्रूशियल वर्ड्स हैं विच विल हेल्प अस इंप्रूव अवर वोकैबुलरी। अब वोकैबुलरी की बात कर लिए तो एक बात बता देता हूँ, ऐसे मैंने आपको बताया मीनिंग और आपने सुन लिया, इससे बढ़ेगी नहीं वोकैबुलरी। तो मैं यहाँ पे टिप देना चाहूँगा, क्या कि इन सारे वर्ड्स में से जो वर्ड आपको पसंद आए उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाइए और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी वोकैबुलरी में 1-2 वर्ड्स भी जुड़ जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी एंड आई होप दैट यू हैव सम फूड फॉर थॉट। व्हाई? बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। ऐसे तो सुना होगा कई बार, फ्यूचर तो हो, बहुत अच्छी बात है, सोचना भी जरूरी है। सो थिंक क्रिटिकली, बिकॉज ये चैप्टर था, इट गिव्स अस अ लॉट ऑफ फूड फॉर थॉट एंड सो मच दैट वी कैन डू फॉर आवर नेशन सो दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ इट।
ये सारी बातें यहाँ पे समाप्त। अगर हमारी कक्षा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज स्कैन दिस QR कोड, इट विल रीडायरेक्ट यू टू आवर एप्लीकेशन विच इज अवेलेबल ऑन ऐप स्टोर एंड प्ले स्टोर। और लगता है कि नहीं यार, वी नीड टू एस्टैब्लिश अ कॉन्टैक्ट, यू नो, डायरेक्ट वन ऑन वन कॉन्वर्सेशन करना है हमारे मेंटर से, जिस भी मेंटर से हमारे रैंक प्लस के इकोसिस्टम में। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कैन ड्रॉप अस अ टेक्स्ट एट 9660090049। पर लगता है कि नहीं यार, हमें आवाज भी सुननी है और अपनी आवाज भी सुनानी है अपने सामने वाले मेंटर को, तो इस स्थिति में आप करिए इस नंबर पे कॉल 9116300300। This was a wrap. Thank you so much for being with me. I hope you enjoyed the story and I'm sure that you learned a little. See you soon. तब तक के लिए bye.